हाँ, तो मेरे भाई या दोस्त, एक MS वर्ड एक्सेल में ये डाटा एंट्री का काम करने जा रहा हूँ। तो आइए एक शॉर्टकट या कीबोर्ड की मदद से कितना जल्द बनाऊंगा। तो हम चलते हैं, हम यहाँ से कट करते हैं। कट करने के बाद यहाँ से कीबोर्ड से Ctrl+R लेंगे, रंग बस खुल जाएगा। यहाँ से खुलने के बाद यहाँ से हम बैक स्केप करना है। करने के बाद यहाँ से एक्सेल लिखना है। यहाँ पर देखिए एक्सेल आ चुका है। आने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ से देखिए ब्लैक पेज लिख रहा है, यहाँ पर ब्लैंक पर टिपेंगे। टिपने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा साइज बड़ा ले लेते हैं। यहाँ माइनस इतना लेने के बाद सबसे पहले हम हेडिंग तैयार करेंगे। तो एक कोई कंपनी के नाम से बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मर्ज करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करना है, लेफ्ट सेलेक्ट करके माउस के मदद से G तक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मर्ज लिखा है, मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पर मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पर मर्ज हो चुका है। होने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे हब इंटरप्राइजेज। हब इंटरप्राइजेज। थोड़ा इसको 12 कर देते हैं। यहाँ से छोटा ए है, छोटा ए बड़ा ए है। तो यहाँ से इसे ले सकते हैं। बाकी फिर भी यहाँ जितना लेंगे उतना ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा हम 28 कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, 28। यहाँ होल्ड कर देते हैं, बोल्ड। इतना करने के बाद फिर दूसरा हम हेडलाइन लेंगे। तो सबसे पहले हम एक मर्ज ये करेंगे। फिर मर्ज करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे इतना करने के बाद हम पूरा यह मर्ज करेंगे यहाँ तक। मर्ज कर दिए। मर्ज करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कोई एक शॉप नंबर लिख देते हैं, SHO शॉप NO नंबर, शॉप नंबर डालेंगे 8 EAWNA पाना। रोड पाना रोड, इंडिया, INDIA इंडिया। यहाँ एक स्मॉल कैपिटल लिख देना है, P को। फिर इतना होने के बाद यहाँ फिर एक मर्ज करेंगे। यहाँ पर मर्ज करने के बाद फिर यहाँ पर हम नंबर और ईमेल एड्रेस डाल देते हैं।
मोबाइल डॉट नंबर डाल चुके, यहाँ से ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल @ संजय रजक 62 035 @gmail gmail.com। इतना करने के बाद टैक्स इनवॉइस नंबर लिखेंगे, टैक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पर एक मर्ज करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से टैक्स का यहाँ सिंबल दिखाएगा, तो हम टैक्स इनवॉइस टैक्स लिख दिए, वर्ड लिख दिए। इतना लिखने के बाद हम यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पूरा जितना चाहिए उतना सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हम ज़्यादा नहीं सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से 20 तक कर लेते हैं। 20 तक यहाँ से जाना है बॉर्डर में। बॉर्डर में जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक बटन मिलेगा कोई, बॉर्डर में जाने के बाद हम ऑल बॉर्डर कर देंगे, यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे। यहाँ से पूरा ऑल बॉर्डर हो चुका है। इतना करने के बाद यहाँ नेम लिखना है, NAME नेम लिखने के बाद यहाँ से सबसे पहले यहाँ से पहले एक कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ से पूरा यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ एक नेम लिख दिए, फिर यहाँ से एक मर्ज करेंगे इतना दो हेडलाइन को, रो को यहाँ से मर्ज करेंगे। इसमें लिखेंगे इनवॉइस नंबर 3 VOICE इनवॉइस नंबर। फिर इतना करने के बाद हम फिर आएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ से लिखेंगे इसमें इनवॉइस डेट बोलो, इनवॉइस डेट। तो इसमें लिखना है इनवॉइस डेट, DATE डेट, इनवॉइस डेट। फिर यहाँ पर ये पूरा मर्ज कर देना है। यहाँ से मर्ज इतना करने के बाद फिर इसको भी मर्ज कर देना है। फिर इतना मर्ज करने के बाद हम यहाँ लेंगे यहाँ पर लिख लेंगे सीरियल नंबर S.A नंबर। यहाँ से इतना लिखने के बाद हम आएंगे यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ से लिख लेंगे, एक लिख लेना है। यहाँ पर फिर 2 कर देना है। इतना करने के बाद हम यहाँ दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम फिर यहाँ से माउस से
लेफ़्ट ड्रैग करके यहाँ से खींच देना है, जितना चाहिए उतना। तो हम 10 तक चाहिए, 10 नहीं 20 तक चाहिए, तो 20 तक हम यहाँ से छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इतना होने के बाद फिर हम इसमें मर्ज करके लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। तो इसमें पहले मर्ज करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे पूरा, दोनों 2 रो को यहाँ पर मर्ज कर दिए। मर्ज करने के बाद फिर लिखेंगे इसमें जो बोला DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन डॉट ऑफ गुड्स, GOODS गुड्स। इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे इसमें क्वांटिटी CUANTITY क्वांटिटी। फिर इसमें जाना है, इसमें लिखना है रेट RATE रेट। फिर इसमें जाना है अमाउंट, लिखना है अमाउंट AMOUNT अमाउंट। इतना करने के बाद हम फिर आ जाते हैं नीचे की ओर। तो हम पूरा ये ले लेते हैं, यहाँ मर्ज कर देते हैं पूरा को, रो को। इतना करने के बाद यहाँ से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट AMOUNT टोटल अमाउंट। इतना लिखने के बाद इसको हेडलाइन कर देंगे टोटल को। तो हम पहले इसको बॉर्डर दे देते हैं, इसको बॉर्डर भी देना ज़रूरी है, दे दिए। इतना देने के बाद इतना करने के बाद हम कुछ इसको हेडलाइन सेलेक्ट करके कर देते हैं, कुछ अच्छा लगे। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ कोई बॉर्डर दे देते हैं, रेड दे देते हैं। रेड देने के बाद इसमें हम रंगेंगे, कोई एक कलर रंग देते हैं, दूसरा ले लेते हैं कोई एक, ऐसा ले कि उसका वर्ड बुझाए, साफ साफ दिखे। के लिए इतना लेने के बाद हम शॉप नंबर को भी इसको थोड़ा वर्ड इंक्रीज कर देते हैं। इसको भी इंक्रीज कर दिए, इसको भी हेडलाइन को भर दें, पूरा ऑल बॉर्डर कर दें कि अच्छा लगे। हम यही ले लेते हैं। फिर इतना लेने के बाद फिर इसको भी बॉर्डर कर दें, कुछ टेक्स्ट बॉर्डर। ग्रीन रहने देते हैं, हल्का ग्रीन है, यहाँ से भी इसको भर देना चाहिए, इसलिए कि अच्छा लगे। कोई फीका इसमें ले लेते हैं, अच्छा लगे, नहीं दिख रहा है, यही रहने दो। फिर इतना लेने के बाद, इतना करने के बाद टैक्स इनवाइस को भी रंग देते हैं, कुछ अलग टाइप पर दिखे। हम सबसे पहले हम टैक्स बॉर्डर को भरते हैं। इसको बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा टहकार दिखे। फिर इसको
वर्ड को ब्लू रखते हैं। फिर इतना करने के बाद हम इसको रंग देते हैं। कोई हल्का रंग लेते हैं, नहीं दिख रहा है। ओहो, हाँ कुछ ये ठीक है, यही रहने देते हैं। फिर इतना करने के बाद यहाँ पर कुछ ब्लैक कर देते हैं, ये खाली सिलेक्ट करके इसको भी सिलेक्ट कर देते हैं। सीधे एकदम सिलेक्ट पूरा को करते हैं यहाँ पर और पूरा ब्लैक कर देते हैं, सब अंदर अंदर लुकेगा पूरा। इतना करने के बाद यहाँ से एक बैंक डिटेल्स भरेंगे, BANK बैंक DETAILS। फिर इतना होने के बाद यहाँ पर फिर एक मर्ज करेंगे, फिर हटाएंगे, फिर लिखना है बैंक नेम, BANK बैंक नेम, NAME नेम, डबल शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड। बैंक नेम यूनियन, IN यूनियन बैंक, BANK बैंक, यूनियन बैंक के बाद फिर दूसरा मर्ज, तीसरा मर्ज करेंगे। इसमें लिखे ब्रांच नेम, ब्रांच BRANCH ब्रांच, डबल इन्वर्टेड KAN काकन BIHRA बिहरा। कुछ यहाँ से एक अकाउंट नंबर भर दिए। इतना होने के बाद हम फिर लिखेंगे यहाँ पर IFSC कोड, COD कोड, IFSC कोड डॉट डबल इन्वर्टेड कमा UNIO UNI 062 045 23। फिर इतना होने के बाद फिर हम इसको मर्ज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे CGST, तो CGST इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। तो CGST लिखने के बाद फिर यहाँ इसमें लिखेंगे मर्ज करके SGST
टी, फिर इसमें लिखेंगे IGST, IGST। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल गुड सर्विस टैक्स। तो इस तीनों टैक्स GST सब पर 9% रहता है। तो हम यहाँ से बाइक स्किप लेके यहाँ से शिफ्ट के साथ % कर लेंगे, फिर इसमें आना है, इनवाई करना है 9% शिफ्ट %, फिर इसमें आना है, फिर यहाँ टोटल GST लिखेंगे TOTAL, टोटल GST टोटल GST इतना होने के बाद फिर हम यहाँ बैकग्राउंड इसको ऑल बॉर्डर कर देंगे, यहाँ सेलेक्ट करके। यहाँ से ऑल बॉर्डर तो हम एक वाइन GST, तो मेरा डाटा एंट्री के बारे में एक बनाए हुए टैक्स इनवॉइस समझ चुके होंगे, तो हम इतना ही रहने देते हैं। अगर भी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।